तो ये देखो, ये हमारी हिबा खातून है, इनसे मिलिए। ये हमारा नमाज़ पढ़ने में पूरा साथ देती है बचपन से लेके अभी ये बड़ी हो गई है, तब ये जब से आई हुई है ना, तब से नमाज़ मेरे साथ पढ़ती है ना, मेरी 5 टाइम की नमाजी बिल्ली और जब कुरान शरीफ पढ़ती है ना, तो ये यहाँ पे आके सो जाएगी, या फिर यहाँ पे आके सो जाएगी। देखो मेरी मुस्लिम बिल्ली हिबा खातून। और मुझे बिल्कुल भी नहीं सताती है। हिबा, हिबा चलो उठो, नमाज हो गई, उठो उठो, कम ऑन। 16 अप्रैल और दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, और आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हम से मेरा मतलब है अगेन बच्चे बच्चे बोलते ही देख रही है और मैं ऑब्वियसली हम लोग समर है, समर वेकेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है, तो हम लोग बीच साइड पे जाएंगे, थोड़ा बहुत फिश वगैरह फ्राई करेंगे। तो ये है आज का मेरा OOTD। एंड पीछे शोर हो रहा है, इग्नोर। तो नीचे आ गए, तो हिबा हमारी आनी ज़रूरी है ही है, वो उसके बिना तो होगा ही नहीं। जैसे हम दोनों बाइक्स में पेट्रोल भरवा रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और हम लोग कार से नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है। एंड सेकेंडली मेरा ये जो चिन माउंट का ये है ना, ये लूज़ हो गया है, तो अभी मैं मोटो व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगी, बट आई सी, मैं मोहम्मद को बोलूँगी, इसमें उसका गोप्रो का लोड नहीं उठा पाएगा। ये बच गया, थैंक गॉड नज़र पड़ गई। तो गोप्रो इसका लोड नहीं उठा पाएगा, तो बेटर है कि हम रास्ते में ही ब्लॉक करें। प्लान में आ गई ये चेंज, हम लोग पेबल बीच नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लाइट हाउस। जो है वो यहाँ से आता है, और यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे ऊपर, और मैं मोहम्मद को बोलूँगी मेरे शॉर्ट्स लेने के लिए। वैसे तो मेरे पास शॉर्ट्स है नहीं आज लेने के लिए, गोप्रो बंद है। और जैसे ही मैं निकल रही थी, यहाँ पे कैश्यूज़ इतने सारे मिल गए। आई लव कैश्यूज़। समर में मुझे गर्मी नहीं, लेकिन मुझे गर्मियों में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक और मिल गया, हेरा एक और मिल गया, तो 3 कैश्यूज़ एंड दे आर स्मेलिंग सो गुड। और मैं ट्री से नहीं तोड़ूँगी क्योंकि पता नहीं किसकी ट्री है, क्या है, तो बेटर है उसके वो सब पंगा नहीं लेना है अपने को। सिर्फ जो गिरे हुए हैं और अच्छे हैं, मैंने वही उठा लिए। क्या बोल रही है, ये ऐसे ही है, किसी का नहीं है? चल ठीक है, आजा निकालते हैं। मैं निकालूं, मेरी हाइट है। तो अब ये तोड़ेगी, इसके बाद मैं जाऊंगी तोड़ने बस 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 एक ही तोड़, बेस्ट है। आजा नीचे, आजा, हाथ दूँ? जल्दी है, जल्दी है। तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, बाइक बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, और यहाँ से व्यू आप देख ही सकते हो। थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अभी मैं जाती हूँ, शानिया को भी लेके आती हूँ, बिकॉज वो लोग अभी छोटे ऑफ रोड वगैरह करने के लिए, और व्यू से मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो चलो फटाफट ठंडा पीते हैं और जाके उनको लेके आती हूँ, उसको लेके आती हूँ। वहाँ से पूरा मुझे चढ़ के लाइट हाउस तक जाना है। और ये कहाँ से आ रही है वहाँ पर हैं? ये वहाँ कहाँ से आ रही है? बेचारी थक गई है। बट एक बार ये चढ़ने का मैं शॉट ले लूँ, यूट्यूब के लिए नहीं लूँगी, रील के लिए लूँगी, तो आप लोग मेरा रील पे देख सकते हो। और बेचारी शामिया को दो बार, शानिया को दो बार चढ़ना पड़ा मेरे लिए शॉट लेने के लिए, क्योंकि मेरा गोप्रो टूट गया था। तो थैंक यू सो मच।
एंड यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है आसपास। एंड मैंने यहाँ का व्लॉग भी पहले कवर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। फिलहाल बैग को खोलते हैं और जो कचरा हम करेंगे वो यहाँ से लेके जाएंगे। हमने इसमें फ़िश रखा है और प्रॉन्स रखे हैं जो शानिया ने प्रिपेयर करके लाई थी, तो इसको फटाफट करते नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो अभी हम शामिया से डलवाएंगे शॉर्ट्स। सॉरी शानिया, मेरा नाम याद नहीं रहता है। चल नहीं हुए। ऐसी शाम और ये नज़ारा कितना खूबसूरत, वाओ, जहाँ से पूरा साउथ गोवा दिख रहा है। और वहाँ पे मेरा छोटा भाई और उसके फ्रेंड गिटार बजा रहे हैं लाइट हाउस के पास अपनी बाइक। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो रहा है फ़िश फ्राई। पकते काफ़ी टाइम हो गया, बट चलो हमने अच्छे से पका लिया। शाम इंजॉय हो गई, हवा फाइनली अब जाके हुई है, नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मज़ा नहीं आ रहा था। तो चलो इसको इंजॉय करते हैं। अंधेरा होने वाला है, फिर बाद में ऑफ रोड है तो अपने को लाइटिंग नहीं मिलेगी। और मैंने फॉग लाइट्स लगा लिया है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा व्लॉग कब बंद होगा और कब हम ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करके फटाफट आप लोगों को घर पे मिलते हैं। तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं और निकल। कैसा बना है? अच्छा बना है। वैसे तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ले लिया है, ये सेकंड रीटेक है इसलिए लोग कर रहे हैं, बट इट्स रियली नाइस। बहुत टेस्टी बना है। रेस्टोरेंट जो मसाला है वो इसकी मम्मी ने प्रिपेयर किया है एंड इट्स सुपर्ब, यम है। थैंक यू आंटी। यहाँ पे हमने हमारा सारा सामान पैक करके बैग में डाल दिया, और जो भी कचरा हमने थैली में ले लिया वी नेवर थ्रो इट आउट, पूरा क्लीन करके ही जाएंगे। हार्डेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रायल इज़ यहाँ पे चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना उतना ही मुश्किल होता है, स्पेशली रात के टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी फॉग लाइट और बाइक की लाइट अलाउ करी है उतना ही मुझे रास्ता दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ जहाँ पे मैं ऊपर तक चढ़ के गई थी, वहाँ पे आपको लाइट हाउस की लाइट दिख रही होगी। ये रास्ता जो गोवन से वो जानते होंगे, यहाँ पे चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरना रात के टाइम पे इतना ही मुश्किल। बट आई लव चैलेंजेस एंड इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे और ये व्लॉग कंटिन्यू होगा, क्योंकि कल जब मैं वहाँ पे थी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो हमने शॉर्ट्स लिए थे वो फाइल भी मुझसे करप्ट हो गई, जो हमने फ़ोन से लिए थे, क्योंकि मेरा गोप्रो तो डेड था। तो मैं आज फिर से जाऊंगी शाम को, और वहाँ से नीचे उतरते हुए एटलीस्ट एक शॉट तो बनता है, तो मैं वो एक शॉट लूँगी। और लेकिन आज मैं सोलो जाऊँगी, कल मैं मोहम्मद और शानिया के साथ गई थी, आज सोलो होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मोटो व्लॉग एंजॉय करो। अब यहाँ पे से अस्सलाम। अब सबसे मुश्किल काम है यहाँ से नीचे उतरना। चढ़ना फिर भी आसान है, उतरना उतना ही मुश्किल है। इस टाइम पे ना ऐसा लगता है जैसे कोई होना चाहिए साथ। सोलो ट्रेल्स पे निकलना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। वो पहाड़ आप देख सकते हो ना, ये बिल्कुल पहाड़ वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि गोप्रो में थोड़ा फ्लैट दिखता है, यही फ़र्क है, उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस गाइस। और कभी भी बिना राइडिंग गियर्स के, बिना राइडिंग शूज़ के ट्राई मत क्या करो। ये दिखने में आसान लगते हैं, होते नहीं हैं। प्यास लग रहा है मुझे। थक गई रे बाबा। अरे वहाँ से रास्ता है ना, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू। वो लोग कब से देख रहे थे, लास्ट में उन लोगों ने आके बोला था राइडिंग नाइस, क्योंकि वो लिटरली ऊंचा है।
आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं कैमरे में, फिर मैं पूरा ऊपर से नीचे आने में लोगों की अच्छी की हालत टाइट हो जाती है, और अंधेरे में तो ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। चलो चलते हैं घर की तरफ। मेरे हाथ कितने स्लिपरी हो रहे हैं पसीने की वजह से, ग्लव्स पहन लेना चाहिए था मुझे, पर चलो कोई नहीं, जाके कुछ ठंडा पीते हैं, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे कैशू हो रहा, कैशू लगा हुआ है, तोड़ूं क्या? नहीं, रहने देते हैं, चलो। हाँ, थैंक यू। एक और थम्स अप, बिकॉज दे नो एक्सपल्स लेके आना यहाँ पे, वो भी लड़की होकर। और भी सोलो। आई लव सोलो एडवेंचर्स। इधर रुक के ठंडा पीती हूँ पहले तो मैं, फिर घर पे चलती हूँ। अरे यहाँ पे दुकान थी ना। ये रही यहीं पे। तो मैं आप लोगों को यहाँ से ठंडा पी के सीधा घर पे ही मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा कैमरा ना कभी भी डेड हो सकता है।